बाबा तेरी कलम में, बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पर हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और ये जमाना भी, जय भीम को उद्घोष से ये आगाज करते हैं। अपने विचारों पर गौर करो क्योंकि वही तुम्हारे वचन बनेंगे। अपने वचनों पर ध्यान दो क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वही कर्मों का हिस्सा आप बनोगे। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए कुछ सबका रोशन काम, बन गए हमारे देश का, बना दिया हमारे देश का संविधान, बना दिया हमारे देश का संविधान। जय भीम। मैं मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ शेख इस्माइल। आज आ चुके हैं हम आदिलाबाद के कैलाश नगर में अशोक बुद्ध विहार प्रांगण में। यहाँ पर समता सैनिक दल, आप देख रहे हैं समता सैनिक दल के तत्वावधान में प्रशिक्षण चल रहा है। बौद्ध धम्म गुरु द्वारा सामनेर का शिविर चल रहा है। ये शिविर 15 जनवरी से 27 जनवरी तक चलेगा। आज हम कवर करने आए हैं और आने वाले 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर यहाँ रैली होगी। समता सैनिक दल जो है ये प्रदर्शन भी करेंगे और बाबा साहब का विनम्र के साथ अभिवादन भी किया जाएगा। और यहाँ आकर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी के साथ कोरोना के जो भी गाइडलाइन है वो पूरी तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। बात करेंगे धम्म गुरु बौद्ध धम्म भिक्षु जी से और मार्शल दीपक वाघमारे दक्षिण भारत संगठन समता सैनिक दल से। ये जो बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म का कारवा खड़ा किया दोबारा तथागत बुद्ध के बाद, तो ये दुनिया को सबसे बड़ी जो मौलिकता है, जो सबसे बड़ा जो दुनिया को देन है, ये बुद्ध धम्म की देन बाबा साहब डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पुनर्जीवित किया है। तो हम लोग तो सभी समता सैनिक दल के अम्बेडकरवादी जो भी लोग हैं, जो भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो हम बाबा साहब को तो हम बुद्ध की ऊंचाई पर ही बाबा साहब को देखते हैं, यानी आधुनिक बुद्ध की ऊंचाई पर ही हम बाबा साहब को देखते हैं। इसका कारण यह है कि बाबा साहब ने जो इस देश को, बुद्धिज़्म तो पुनर्जीवित किया है, लेकिन देश को बुद्धिज़्म में जो संविधान है, बुद्धिज़्म में जो डेमोक्रेसी है, बुद्धिज़्म में जो प्रजातंत्र है, बुद्धिज़्म में जो लोकशाही है, वो लोकशाही बुद्धिज़्म के माध्यम से ही आई हुई है। तो समता सैनिक दल ये लोकशाही को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास चल रहा है। तो लोकशाही का मतलब है, बाबा साहब ने तो ये जो संविधान तो दिया है, लेकिन पूरे दुनिया को बाबा साहब ने और एक दूसरा संविधान अर्पित किया है, दूसरा संविधान दुनिया को सौंपा है। उस संविधान का नाम है बुद्ध और उनका धम्म। यानी बुद्ध और उनका धम्म में हम अगर देखेंगे तो हम ये दुनिया का जो दुख है, बाबा साहब कहते हैं क्या, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और सामाजिक दुख। ये जो सामाजिक दुख के हम समझेंगे तो बाबा साहब आध्यात्मिक दुख को उतना तवज्जो यानी उनको बाजू में रखते हैं, लेकिन ये सामाजिक दुख को अगर समझेंगे तो बुद्ध धम्म को समझेंगे। सामाजिक दुख अगर समझेंगे तो ये डेमोक्रेसी को समझेंगे। सामाजिक दुख को समझेंगे तो ये दुनिया में जो चलता है, दुनिया में जो चल रहा है, इस चलने को समझेंगे, यानी ये दुख को समझेंगे। यही समता सैनिक दल के माध्यम से हमारे आदरणीय साउथ इंडिया के तो चीफ ऑर्गेनाइजर है ही, लेकिन जो हमारे मार्गदर्शक है, जो नया आयाम दिया ये समता सैनिक दल को या बुद्धिज़्म को, तो आदरणीय एडवोकेट विमल सुरेश चिमनकर सर है, और उनके ये राष्ट्रीय संगठक है आदरणीय मार्शल सुनील सारीपुत्ता सर, तो वो राष्ट्रीय संगठक है। और साउथ इंडिया के दोबारा मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मार्शल दीपक वाघमारे सर है, ये साउथ इंडिया के। और या उनके बौद्धिक प्रमुख तेलंगाना के या साउथ इंडिया के समझिए, तेलंगाना के संगठक मार्शल रोहन बोधी कदम सर है। और ये जो टीम खड़ी करी, जो ये सब कुछ 18 साल से चल रहा है, ये तो चल रहा है, लेकिन अभी तो कोविड के बाद आदरणीय मार्शल
इस मेहनत से ही पूरी टीम उनके साथ है। वो पूरा तो खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। संगठक है और उनके साथ में ही पूरी टीम समता सैनिक की पूरी सह संगठक मार्शल रमाकांत है। मेरे साथ में भिक्षु बने हैं आदरणीय बनते कश्यप जी है। तो ये हम जो बाबा साहब का जो दूसरा संविधान है, दुनिया को दिए सो दूसरा संविधान है, ये दूसरी संविधान को समझाने की कोशिश है बुद्ध और उनका धम्म। ये अगर हम समझ में आया तो दुनिया की बहुत सारी समस्याएं, दुनिया की बहुत सारे दुनिया में जो चल रहा है अन्याय अत्याचार, वो बहुत कम होने की कोशिश है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं ये बुद्ध ही इस देश को, इस दुनिया को मानवता प्रदान करता है। बुद्ध का, इसलिए बुद्ध का धम्म ही ये दुनिया में जो अविद्या है, वो धम्म का हेतु ही वही है। बुद्ध का हेतु वही है क्या, ये अविद्या का मतलब है अन्याय अत्याचार। ये जो गैर, जो हमें क्या वो कहना चाहते हैं उसको, तो जो गैर बराबरी है, विषमतावादी है, जो बंधुता नहीं है, तो ये बंधुता, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता देना ही, तो समझना ही बुद्ध का काम है। और धम्म का हेतु ही वही है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता। यही बाबा साहब ने पुनर्जीवित करके इस दुनिया हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। 17-18 साल से तेलंगाना में, साउथ इंडिया में कोशिश जारी है। वैसे तो बाबा साहब के बाद ही, बाबा साहब ने 1950 को तो संविधान दिया ही है, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है। लेकिन सही अधिकार जो मानवता का जो मूल्य समझना है, तो बुद्ध और उनके धम्म में समझना बहुत जरूरी है। और आगे के बारे में मैं समझता हूँ कि हमारे संगठक है यहाँ साउथ इंडिया के, वो उन पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ श्रामणेर शिविर चल रहा है और सैनिक शिविर भी चल रहा है। तो वो चलने का जो भी हमारा जो प्रयास है, हमारी कोशिश है कि देश को और मानवतावादी बनाने के, बुद्ध ने जो रास्ता बताया, बुद्ध ने जो मार्ग बताया, वो मार्ग पर चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कितनी सफल होगी, कितनी असफल होगी, ये देश के ऊपर निर्भर है, ये देश के मानसिकता के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पर समता सैनिक दल का जो 10 दिवसीय जो शिविर हर साल चलता है, उसी मुताबिक इस साल भी यहाँ पर समता सैनिक दल का जो सैनिक शिविर चल रहा है। इसी के साथ में भगवान बुद्ध का जो धम्म का कारवा है, श्रामणेर शिविर, यहाँ पर बौद्ध धम्म का प्रशिक्षण नए श्रामणेरों को दिया जाता है। इसमें श्रामणेर और श्रामणेरियाँ ये सभी इस शिविर में शामिल है। और यहाँ पर पूज्य भंते जी बुद्ध घोष उनका पूरा प्रशिक्षण, धम्म का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वैसे भी हमारा भारत देश स्वतंत्र होकर अभी 75 साल पूरे करने जा रहा है और पूरा भारत जो अमृत महोत्सव बनाने जा रहा है। और इस दिवस की जो अहमियत है, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, उस गणतंत्र दिवस को पूरे होके तकरीबन 72-73 साल हो चुके हैं हमारा संविधान अमल में आके। और बाबा साहब ने इस देश का जो संविधान लिख करके इस देश के पूरे लोगों को, हर जाति और हर कौम के लोगों को समता, बंधुता और न्याय दिया है। और महिलाओं को अधिकार दिए हैं, दलितों को अधिकार दिए हैं और पिछड़े वर्गों को अधिकार दिए हैं। जो माइनॉरिटीज़ है उन समाज को भी यहाँ पर सुरक्षा, पूरी तरह से सुरक्षा हमारे संविधान ने बहाल की है। और किसी भी तरह का किसी के ऊपर भी कोई अन्याय अत्याचार न हो, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में हमारे पूरे मानवाधिकार बाबा साहब ने सुरक्षित किए हैं। इसी वजह से, इस संविधान के वजह से, बाबा साहब की मेहनत की बदौलत आज हम संविधान का या हमारे देश के स्वातंत्र्य का जो अमृत महोत्सव बना सक रहे हैं। नहीं तो इस विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर एक धर्म के लोग रहते पर भी बहुत ही बेहाल और देश में हलचल, बहुत अन्याय अत्याचार और देश पूरे बुरी हालत में ये विश्व इस मानवता के लिए जूझ रहा है। लेकिन बुद्धिज़्म में एक ऐसी मानवता है और हमारे संविधान में बुद्धिज़्म के आधार पर ही हमारा संविधान बाबा साहब ने रचा है और इसमें पूरे मानवाधिकार हमें दिए हैं। तो इस संगठन
इस संगठन को बाबा साहब ने समता सैनिक दल को 1926 में बाबा साहब ने प्रस्तावित किया है। और इस संगठन का मेन उद्देश्य यह था कि जो पिछड़े वर्ग है, जो दलित है, शोषित है, जिनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं, जिनके अधिकारों का हनन होता है व्यवस्था से, उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इस समता सैनिक दल को बाबा साहब ने स्थापित किया था 1926 में। उस जहाँ पर बाबा साहब ने इस भारत देश से बुद्धिज़्म का जो उच्चाटन हुआ था, उस बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित किया है 1956 14 अक्टूबर के दिन बाबा साहब ने इस बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित किया है। बुद्धिज़्म की अहमियत विश्व स्तर पर बहुत ऊंची है और इस भारत देश के विभिन्न जो पंथ वाले, विभिन्न धर्म वाले देश में भी विश्व के अंदर जो भारत की पहचान है, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म के वजह से ही भारत को पहचाना जाता है, किसी अन्य वजह से नहीं। कि जो बुद्धिज़्म की जो संस्कृति है बहुत ही मानवतावादी संस्कृति है और मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की संस्कृति है। और इस रिच कल्चर को जो बाबा साहब ने पुनर्जीवित किया 1956 में, इसी के बदौलत आज विश्व के अंदर इस भारत देश की ऊंचाई बहुत चोटी पर पहुंच चुकी है। और इस संविधान को सुरक्षित रखना और शोषितों को, पिछड़ों को और माइनॉरिटीज़ को अपने अधिकारों का एहसास दिलाते हुए अपने अधिकार किस तरह से संविधान में सुरक्षित है और उसी को हम किस तरह से ले सकते हैं, ये पूरे धाराएं बाबा साहब ने इस संविधान के अंदर दिए हैं। और उस संविधान की पहचान कराने के लिए हम पीछे 20 साल से हम इस धम्मभूमि पर इस समता सैनिक दल के कैंप के अंतर्गत हम संविधान के ऊपर पूरी तरह से अवेयरनेस बच्चों में लाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। देश की सुरक्षा कैसी करनी चाहिए, देश के गरीबों की सुरक्षा कैसी करनी चाहिए, काश्तकारों की सुरक्षा कैसी करनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से होती है, समानता क्या है। तो इस अहम बातें पूरे अपने फंडामेंटल राइट्स इन सभी बातों का जो अवेयरनेस है हम बच्चों में लाते हैं और देश के प्रति उनका जो समर्पण भाव हम जागरूक करते हैं। और उसी तरह से मानवतावाद भी उन बच्चों में, परमानेंट मानवतावाद और मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की जो प्रवृत्ति है बुद्धिज़्म की, जो मेन शिलालेख जो बेसमेंट है, उस बेसमेंट को भी हम मजबूत करते हुए इस देश के सभी मनुष्यों के साथ हम एक मानवतावाद से बिहेव करने के लिए बुद्धिज़्म को भी हम यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं, बुद्धिज़्म का भी प्रशिक्षण देते हैं। तो इस ज़िले के और स्टेट के, देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर मुंबई प्रांत से भी लोग आए हैं, केरला से लोग आए हैं, हमारे तेलंगाना से लोग हैं और जो तमिलनाडु के भी लोग हैं, इधर मध्य प्रदेश के भी लोग आए हुए हैं। ऐसे विभिन्न स्टेट के लोग यहाँ पर कैंप में हर साल यहाँ पर हाजिर होके इस जो कैंप से लाभ उठाते हैं। हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति अगर जागरूक हो जाएगा तो कोई गवर्नमेंट या कोई व्यवस्था तुम्हें ब्लैकमेल करना या तुम्हारे ऊपर अन्याय करने की हिम्मत नहीं बना पाएगी। लेकिन यहाँ पर समाज में जागरूकता बहुत कम। ये था विस्तार से, लेकिन पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। कैमरामैन वहाब के साथ इस्माइल शेख, माय माउली, आदिलाबाद।